नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पे। अनिल गोरछी जी हमारे साथ खास बातचीत में मौजूद हैं हरियाणा न्यूज 24 पे। तो पगड़ी समाज जट्टा के स्टेट के सदस्य हैं जी। आपका बहुत बहुत स्वागत अनिल जी। पगड़ी समाज जट्टा के पूरे स्टेट के आप मेंबर हैं। बोलो सर जी। पगड़ी समाज जट्टा की तरफ से एक बड़ा विरोध प्रदर्शन देखने को मिला गोरछी गांव में। लोकसभा प्रत्याशी रणजीत चौटाला जो बीजेपी के नुमाइंदे हैं, वो आज गोरछी गांव में अपने प्रचार प्रसार के लिए पहुंचे थे। तो वहां काफी विरोध देखने का मिला किसानों को। वहां पगड़ी समाज जट्टा के लोग वहां पे मौजूद थे। आप भी पूरे स्टेट को देखते हैं, पगड़ी समाज जट्टा की तरफ से बड़े पदाधिकारी हैं। तो ये क्या मामला था और क्यों विरोध प्रदर्शन देखने को मिला वहां पे? मुन्ना जी, मैं एक चीज आपको बता देना चाहता हूँ। पहली बात तो ये, हम विरोध नहीं करते, हम सवाल करते हैं जी। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये है, हम विरोध नहीं, हम सवाल करते हैं। क्योंकि पहले हम किसान सब दिल्ली जा रहे थे, पैदल चलने के लिए हमने ऐलान करा था भाई हम दिल्ली जाएंगे, पैदल जाएंगे। तो पहले हरियाणा के पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर ने कहा था भाई आप ट्रैक्टर लेकर नहीं जा सकते, गाड़ी में पैदल वैसे जा सकते हो, लेकिन हमें पैदल भी नहीं जाने दिया गया था, लांगरी टोल पर रोक लिया गया था। क्या हमें अधिकार नहीं है हम दिल्ली न जाएं, हमारे अधिकारों की आवाज नहीं उठाएं? और एक बात यह है मुन्ना जी, सरकार जब बीजेपी सत्ता में आई थी तो बीजेपी सरकार ने कहा था भाई हम एमएसपी लागू करेंगे, स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करेंगे, एमएसपी देंगे। कोई भी वादा पूरा नहीं किया। हम उनके वादे जो उन्होंने पहले वादे किए थे वो याद दिला रहे हैं। आपने 10 साल में कौन कौन से वादे पूरे किए हैं? जी, वो वादे पूरे नहीं किए। एक जो अपने गांव के लिए सरपंच विकास के लिए ग्रांट मांगने लिए चंडीगढ़ गए थे, तब सरपंचों के साथ भी बीजेपी सरकार ने बुरा व्यवहार किया था। क्योंकि गांव के विकास के लिए सरपंच गए थे, उनकी भी पिटाई करी थी। आपने सभी मीडिया के साथियों ने दिखाया भी था। तो ये कुछ बहुत ज्यादा सवाल थे हमारे। गांव में गरीबों के लिए जो हॉस्पिटल खोले गए उनमें दवाइयों की व्यवस्था नहीं है। जैसे गांव में गरीब किसान, कोई भी गरीब आदमी पैसे इकट्ठे करके टूम ले जाता है, चोरियां हो जाती है, लेकिन मंत्री या एमएलए होता है उसके घर से ये सोई भी उड़ जाती है तो प्रशासन उसको आधे घंटे के अंदर ढूंढ लेता है। तो वो चोरियां क्यों नहीं पकड़ी जा रही है बताओ? जी, बहुत सारे मुद्दे थे। इन मुद्दों को लेकर के हम आज रणजीत चौटाला जी हमारे गांव में आए थे 11 बजे के करीब। तो गांव के सभी साथी, कम से कम 100-150 साथी थे। पंडाल में तो 10-15 लोग थे। हम कह रहे थे भाई सवाल करेंगे, पूरा गांव इकट्ठा साथ हुआ था भाई आज रणजीत चौटाला जी आ रहे हैं तो उनसे सवाल जवाब करेंगे। भाई हमने हमारे सवाल जवाब करने, उनके जवाब दो। रणजीत चौटाला जी से हम जाके मिले तो रणजीत चौटाला जी बोले एक बार भाषण दे देता हूँ, उसके बाद में आपके सवाल पूछ लेना। हमने कहा जी पहले हमारे सवालों के जवाब दो, आप भाषण दे करके चले जाओगे। वो कह रहे थे भाई आप बैठ जाओ, क्योंकि वो भीड़ दिखाना चाहते थे हमारी। उन्होंने जवाब देने से मना कर दिया तो हम बाहर आ गए। उसके बाद में हमने नारे लगाए, कह रहे थे आप काले झंडे दिखाओगे। सर हम काले झंडे नहीं दिखाएंगे, हम तो हमारे सवाल कर रहे हैं, सवालों के जवाब दो। उसके बाद हम वापस बाहर चले आए। उसके 1 मिनट बाद तुरंत भाषण खत्म करके रणजीत चौटाला चलते बने। कोई भी सवाल जवाब नहीं दे पाए, क्योंकि सवाल जवाब है ही नहीं। हमारे 750 किसानों को शहीद हो गए थे बॉर्डर के ऊपर, उनके ऊपर क्या जवाब देंगे? लखीमपुर खीरी के अंदर हमारे किसान शहीद हुए थे। जो मंत्री थे बीजेपी से, उन्होंने हमारे किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा करके रौंद करके बुरी तरह से मारा था। उनको दोबारा से फिर सत्ता में लाने के लिए बीजेपी ने फिर टिकट दे दी है। ऐसे लोगों को टिकट नहीं देनी चाहिए। और दूसरा, जो कोरोना के अंदर वैक्सीन लेकर के आए थे उसके लिए हमने बोला था, वो जो कंपनी थी रेडसन इंडिया, उसके 2 बार टेस्ट सैंपल फेल हुए, लेकिन उन्होंने बॉन्ड के द्वारा चंदा दिया था। उन कंपनियों को चंदा के बदले में धंधा दिया गया, मोटा चंदा लेकर के लोगों के स्वास्थ्य के खिलाफ खिलवाड़ किया गया। क्योंकि उनका बार सैंपल फेल होने के बाद भी उनके सैंपल पास किए गए और जबरदस्ती लोगों को कोरोना के टीके लगाए गए थे। और दूसरा, जो गौ मास के नाम पर बीजेपी वोट मांगती है, वही गौ मास के लोग जो बिजनेस करते हैं उनसे चंदा क्यों लिया बीजेपी सरकार ने? हम जी अनिल गोरछी जी, अनिल गोरछी जी मैं आपको रोकना चाहूंगा। जो विरोध प्रदर्शन हो रहा है, जो आप सवाल जवाब कर रहे हैं, चलो, लेकिन ये सवाल जवाब खाली ये जो हिसार का फतेहाबाद का जो बॉर्डर लगता है पंजाब के, इधर ही कुछ दादा देखने को मिल रहा है। बाकी हरियाणा में विरोध प्रदर्शन क्यों नहीं? तो क्या यहाँ
हर जगह इनका विरोध हो रहा है मुन्ना जी। जहाँ जहाँ पे कमेटियां मजबूत है, संगठन के साथी मजबूत है, किसान मजबूत है, जागरूक है, वहाँ पे लोग सवाल जवाब कर रहे हैं। और ये हमारा हक भी है, हम लोकतांत्रिक तरीके से इनसे सवाल जवाब कर रहे हैं। भाई हमारे जवाब दो आप। हमने अभियान चलाया है जवाब दो हिसाब दो के नाम से, हमारे संगठन ने पगड़ी संभाल दत्ता ने। तो हम हमारे सवाल कर रहे हैं। चिट्टे के नशे बहुत बढ़ रहे हैं फतेहाबाद साइड में, आदमपुर साइड में। उस टाइम पे हमने चिट्टे के लिए भी आंदोलन करा था, भाई ये चिट्टे का नशा बंद किया जाए। क्योंकि जो 200 ग्राम चिट्टा लेकर के खाते हैं उनको तो प्रशासन पकड़ लेता है, लेकिन जहाँ से चिट्टा आ रहा है उनको क्यों नहीं पकड़ा जा रहा है। गुजरात से अडानी की हीरोइन पकड़ी गई थी, उसका पता चला, उसकी इंक्वायरी क्यों नहीं हुई बताओ। ठीक है अनिल जी, हमारे ये जो सवाल है विरोध सर। प्रदर्शन हो रहा है खाली ये बीजेपी और जेजेपी का ही है, बाकी पार्टियों के साथ भी कोई सवाल जवाब है, या बाकी सर, नेता जो आ रहे हैं उनके साथ भी कुछ सवाल जवाब सवाल है? जवाब खाली उसी से किए जाते हैं जो सत्ता में पार्टियां होती है। सत्ता में बीजेपी थी हम और जेजेपी थी, बीजेपी जेजेपी से सवाल करेंगे। और ये जी बजेंद्र सिंह को कांग्रेस टिकट देती है तो हम उनसे भी सवाल जवाब करने मजबूत तरीके से उनसे भी सवाल जवाब करेंगे। क्योंकि पता है आपको, विजेंद्र सिंह 5 साल सत्ता में रहे हैं बीजेपी के अंदर। जब हम हमारी दिम्मे कलेम की लड़ाई के लिए उनकी कोठी पर जाते थे तो हमें ताले लगे मिलते थे, वो भी हमें नहीं मिले। हमने 4 महीने पहले भी सार बीमा क्लेम के लिए धरना चला था। रिलायंस बीमा कंपनी को फसल बीमा दिया गया था और वो हमने आंदोलन लड़ करके हिसार जिले का पूरा पता है सभी को, 550 करोड़ रुपए कंपनी से दिए थे। और आगे फिर रिलायंस कंपनी ले आई है। मैंने तो डीसी साहब के साथ, अब हमारी मीटिंग हुई थी उसमें भी मैंने बोला था, डीसी साहब यदि आप किसानों का भला चाहते हैं, सरकार हमारा भला चाहती है, तो एक तरफ तो सरकार कह रही है बिचौलियापना खत्म कर दिया, लेकिन दूसरी तरफ कंपनियों को पैसा लेने के लिए इनको काम दे रखा है। बीमे के लिए कहते हैं सेंट्रल सरकार 4,000 रुपए देती है, हरियाणा सरकार 4,000 रुपए देती है, 1900 रुपए फार्मर भरता है, जमींदार भरता है बीमे के रूप में। हम कहते हैं 8,000 रुपए सरकार कंपनी को न दे करके उसकी जगह पे 7,000 छठा महीने दे दो। जी अनिल जी, 6 महीने 7,000 रुपए पर एकड़ के दे दो। कंपनी को क्यों दे रहे हैं, डायरेक्ट जमींदार को दे दो। उससे मैं तो पटवारी के साथ रोना रहेगा। जी अनिल जी, मैं जानना चाहूंगा आप जी सर। पगड़ी समाज जट्टा के प्रदेश के क्या, स्टेट के क्या बना रखे हैं? राज्य कमेटी मेंबर हूँ जी, स्टेट कमेटी मेंबर हूँ जी, पगड़ी समाज जट्टा के राज्य कमेटी मेंबर हैं आप। तो रणजीत चौटाला कितने बजे आपके गांव में पहुंचे? लगभग 11:30 बजे आए थे सर। ठीक है, तो आपके सवाल जवाब है क्या, मतलब क्या पूछना चाहते थे? थोड़ा डिटेल से जो आपने बताया, यही सवाल थे आपके? हाँ जी, यही सवाल थे हमारे जी, जो तो मैंने अभी आपको बताए हैं। हाँ, तो कुछ वो जवाब दे पाए कि एक आध सवाल गए फिर सीधे ही निकल जवाब लिए? है नहीं सर, जवाब देने से पहले ये कह रहे हैं पहले हम बोल लेते हैं उसके बाद में आप सवाल जवाब कर लेना। हम कहते हैं सर पहले हमारे जवाब दो। आप ये क्या करते हैं, गाँव में जाते हैं, अपना भाषण देते हैं और निकल जाते हैं, जवाब देने की बारी आती है तब गाड़ी में बैठ करते जी जवाब अनिल जी, देते हैं। तो इसलिए हमने बोला सर पहले हमारे जवाब दो, उसके बाद में आप भाषण करना। जी अनिल जी, आप पगड़ी समाज जट्टा के पूरे स्टेट के हैं मेंबर, आपको नहीं लगता भाई लोकतंत्र है, प्रजातंत्र है, सबको प्रचार करने का हक है, सबको गांव गांव में जाने का हक है, तो क्यों ना, अगर आप जैसे बीजेपी भी कहती है भाई जाने का सबको हक है, कई नेताओं ने कांग्रेस के ने बयान जारी किए हैं, भाई ठीक है वोट की चोट से मारिए आप, विरोध प्रदर्शन किस चीज का? विरोध प्रदर्शन नहीं कर रहे जी, हम सवाल जवाब कर रहे हैं मुन्ना जी। वोट की चोट तो मारेंगे, लेकिन सवाल करना भी लोकतंत्र के अंदर हमारा अधिकार है कि हम सवाल जवाब कर सकते हैं। कोई भी मंत्री, कोई एमएलए, कोई भी आता है तो उससे हमारा सवाल जवाब का हमारा अधिकार है जी। हम हमारे अधिकार के अनुसार कानून को हाथ में न्याय लेकर के लोकतांत्रिक तरीके से इनसे सवाल पूछ रहे हैं। तो ये आपका जो सवाल जवाब पूछने का सिलसिला अभी 1 महीने से ज्यादा का समय पड़ा है, तो जेजेपी, बीजेपी और ब्रजेंद्र अगर हिसार से आता है तो इन सब के साथ आपका सवाल जवाब लगातार जारी रहेंगे पूछने को लेकर? जी सर, हमारा बिल्कुल मजबूती के साथ सवाल जवाबों का सिलसिला जारी रहेगा। हम भगत सिंह की सोच रखते हैं, उनके भगत सिंह की सोच के कारण हमारा संगठन चलता है जी, पगड़ी समाज जट्टा। जी, तो अनिल जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे बातचीत की और धन्यवाद। हमारे प्लेटफॉर्म पे आपका कीमती समय लिया, आपका बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद। हरियाणा न्यूज 24 पे आए आप। थैंक यू जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो हमारे से अनिल गोरछे बने होते खास बातचीत में हरियाणा न्यूज 24 पे। पगड़ी समाज जट्टा के पूरे स्टेट के सदस्य हैं ये, और फिलहाल पगड़ी समाज जट्टा पूरे स्टेट को संभालते हैं। और रणजीत चौटाला का जो हिसार से बीजेपी के नुमाइंदे हैं, लोकसभा प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ रहे हैं,
उनका पुरजोर विरोध किया। आज गोरछी गांव पर कहता कि लगातार हमारे विरोध नहीं है, हमारे सवाल जवाब है, और ये सवाल जवाब लगातार हम जेजेपी और बीजेपी और बिरजेंद्र से जरूर पूछेंगे, ये हमारा हक है। तो इस बारे में आप क्या सोचते हैं? सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, नमस्कार, जय हिंद।